हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम एक मजेदार डिस्कशन करने वाले हैं और आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दूंगा ताकि आज के बाद गूगल वर्क स्पेस की सेटिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। तो वीडियो में डिटेल से समझते हैं गूगल वर्क स्पेस होता क्या है, इसको कैसे सेटअप करेंगे, इसके क्या एडवांटेज हैं और इसको लोग कैसे यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं गूगल वर्क स्पेस होता क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हो, 2-3 ईमेल क्लाइंट हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जैसे जीमेल हो गया या आउटलुक हो गया। आउटलुक हो गया माइक्रोसॉफ्ट का और जीमेल हो गया आपका गूगल का। और इसके साथ बहुत सारे सूट आती है, जैसे अगर आप जीमेल अकाउंट बनाते हो तो आपको गूगल डॉक्स मिलता है, गूगल ड्राइव मिलता है, गूगल सीट मिलता है और आप और भी बहुत सारे गूगल के प्रोडक्ट यूज करते हो। सिमिलरली आप जब अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस खरीदते हो तो आपको मिलता है ऑफिस के पूरे सूट, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सभी मिलते हैं और आप उसको यूज कर सकते हो। एडवांटेज क्या होता है, ये क्लाउड बेस्ड होता है और ये होता है पेड। अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में गूगल का वर्क स्पेस बहुत ही ईजी है और ये सस्ता भी है कंपनियों के लिए। तो बहुत सारी छोटी जो एमएसएमई कंपनियां हैं ये इसका यूज करती है और सेटअप में आता है प्रॉब्लम। तो ये है वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे गूगल वर्क स्पेस आप सेटअप करेंगे। अगर आप गूगल वर्क स्पेस लाइसेंस को परचेज करते हो तो इसके 2 मेथड है। पहला मेथड ये है कि आप डायरेक्ट गूगल से परचेज कर लेते हो। दूसरा मेथड है कि आप थर्ड पार्टी से भी खरीद सकते हो। जैसे कि मान लो हमारी कंपनी है और हम गूगल वर्क स्पेस के वेंडर है तो हम भी लाइसेंस को सेल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन सही है, आप दोनों के थ्रू जा सकते हो। मे बी कि थर्ड पार्टी जो वेंडर है वो आपको इजी ऑप्शंस दे सकती है, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस दे सकते हैं, मंथली ईयरली जो आपके डिस्काउंट्स है वो ज्यादा दे सकते हैं। तो आप दोनों में जिसमें भी आपको भरोसा है उसमें जा सकते हो। आपको प्रोडक्ट एक ही वही यूज होना है, सिर्फ आप बिलिंग साइकिल कभी आप थर्ड पार्टी के थ्रू मैनेज करो या गूगल के थ्रू मैनेज करो। पर्सनली मैं थर्ड पार्टी यूज करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छे ऑफर और डिस्काउंट मिल जाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं कौन सी थर्ड पार्टी कंपनी से परचेज करता हूँ, आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। गूगल वर्क स्पेस को सेटअप करने के लिए आपको जाना होगा क्रोम में। एज को प्रीफर मत कीजिएगा। जब आप गूगल के इन्वायरमेंट को सेटअप करते हो यानी गूगल वर्क स्पेस को सेटअप करते हो तो क्रोम बेस्ट होता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट 365 है, जस्ट इसका काउंटर प्रोडक्ट है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट बहुत सारी सुविधा भी वो लेके आता है। अगर वो आप यूज करते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का यूज करना चाहिए। तो हम जाएंगे गूगल क्रोम में और सर्च करेंगे admin.google.com। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको करना है ऐड अकाउंट और यहाँ आपको डालना है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल आईडी। तो हमारा इस केस में हमारा एडमिन ईमेल आईडी है info@rajshree.com। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप ईमेल आईडी परचेज करते हो तो आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी देते हो और उस ईमेल आईडी के थ्रू आपको बाद में लॉगिन आईडी एक ईमेल आप सेटअप करते हो। जिस ईमेल को आप सेटअप करते हो उसी ईमेल से मैं अभी लॉगिन करने वाला हूँ। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि मैंने परचेज ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ मैं आपको सेटअप करने के बारे में बता रहा हूँ। तो जब आप जाते हो एडमिन अकाउंट के लिए तो आप सबसे पहले अपना पर्सनल ईमेल देते हो और उसके बाद आपको पूछता है कि कितने लाइसेंस की आपको जरूरत है। अगर आपको एक ही लाइसेंस की जरूरत है तो आप एक दोगे ईमेल आईडी। 4 लाइसेंस की जरूरत है 4 ईमेल आईडी दे सकते हो या फिर आप तभी 1, 2, 3 आप बाद में दे सेटअप कर सकते हो। तो मैंने एक ही लाइसेंस के लिए अभी फिलहाल सेटअप किया है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपना ईमेल आईडी जो मैंने दिया था वो एंट्री किया। अब आप देखने वाली बात यहाँ ये है, ये जो ईमेल आईडी है ये कंपनी का मेल आईडी है और है हम कहाँ, गूगल पे ही। तो हम कंपनी से लॉगिन करेंगे। मैंने किया एंट्री। अब आप देखो ये फर्स्ट टाइम है तो ये मुझसे टर्म एंड कंडीशन मांग रहा है, आई अंडरस्टैंड। एंड देन मुझे फर्स्ट टाइम है तो क्रिएट करना पड़ेगा हमारा पासवर्ड क्रिएट कर दिया है। दैट्स इट। एडमिन कंसोल पे जा चुके हैं। लेकिन अभी आपको समझना होगा, यहाँ पे आपने सिर्फ अपना ईमेल क्रिएट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर आपको ईमेल भेजता है तो उसी एड्रेस पे जाएगा, क्योंकि ईमेल भी 2 तरीके से आप सेटअप कर सकते हो। वेबमेल भी सेटअप कर सकते हो, गूगल के थ्रू भी सेटअप कर सकते हो। अगर आपने वेबमेल पे सेटअप किया हुआ है ऑलरेडी तो यहाँ आपका मेल नहीं आएगा। पहले आपको MX रिकॉर्ड के थ्रू इसको कनेक्ट करना है अपने डोमेन के साथ। जैसे आप डोमेन अगर गूगल से खरीदे हो तो गूगल ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा। अगर आपने GoDaddy से खरीदा है तो वहां आपको MX रिकॉर्ड अपडेट करना होगा, तभी वहां से जितने भी ईमेल है वो रिडायरेक्ट होके आपके गूगल वर्क स्पेस वाली ईमेल पे आने वाले हैं। तो उसको हम लोग समझते हैं कि कैसे करना है। पहले हमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यहाँ आप देख सकते हो रिसेलर एक्सेस है जिसके बारे में बता रहा है कि आपने रिसेलर से लिया है तो आपके पास ये सारी जो सुविधा है रिसेलर मैनेज करेगा। आप यहाँ पे बिलिंग देख सकते हैं एंड बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अकाउंट है, बिलिंग है, जनरेटिव AI है, डिवाइस है, डायरेक्टरी है, बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आप यूज करके समझ सकते हो। तो आप यहाँ देख रहे हो कि गूगल ने हमें एक वार्निंग दिया है कि वेरीफाई योर डोमेन। सो हमें इस डोमेन को वेरीफाई करना होगा। डोमेन वेरीफाई का मतलब ये है कि अगर आपका ये डोमेन नहीं है तो आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअली गूगल ये जानना चाहता है कि अगर आप इस डोमेन के एडमिन हो, आपको जाना है जहां भी आपके डोमेन होस्टेड है वहां इसके रिकॉर्ड को जाके डाल दीजिए। ये ऐसा कुछ है कि अगर आपका एड्रेस है तो आप उसी एड्रेस पे कोई सामान रिसीव करते हैं
पता चल जाता है कि वो आपका एड्रेस है। तो हमारे पास गूगल का एक कोड है जो हमें अपने होस्टिंग एड्रेस पे डालना है। हमारा डोमेन होस्टेड है होस्टिंजर पे, हमारा वहाँ पे नेम सर्वर है और बाकी सारी चीजें वही हैं। तो हम चलेंगे होस्टिंजर के अकाउंट में और वहाँ पे डालेंगे रिकॉर्ड। तो ये जो वेरीफाइड डोमेन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको देगा डोमेन सेटअप के लिए की, और उसी की को हमें वहाँ पे जाके अपडेट करना है। तो यहाँ पे मेरा जो डोमेन है वो होस्टिंजर पे है, मैंने सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ये जो हमारा रिकॉर्ड है इसे ही हमें अपडेट करना है। एक दूसरा मेथड भी है कि हम आपको सीनेम के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं, बट फर्स्ट मेथड से ही ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। तो गया मैं यहाँ पे, मैं आया, यहाँ पे होस्टिंजर का अकाउंट है और होस्टिंजर में डोमेन ओवरव्यू में डोमेन नेम सर्वर जहाँ पे है तो आपको वहाँ पे आना है। देखिए आप डोमेन कहीं भी रख सकते हो, गूगल पे भी रख सकते हो, आपका डोमेन हो सकता है कि GoDaddy पे हो, होस्टिंजर पे हो या कहीं पे भी हो, लेकिन ये चीजें आपको हर जगह दिखेंगी। आप अगर जाके देखो तो आपको दिखेगा यहाँ टाइप होता है MX4A, CNAME, SRV, और इसी में आपको देखना है टेक्स्ट। जब टेक्स्ट है तो बाय डिफॉल्ट जो @ है मैं वही रखूंगा, और टेक्स्ट की जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू मुझे गूगल खुद ही दे रहा है, ये वाली वैल्यू। तो मैं इसे कॉपी कर लिया और इसको मैं जाके वहाँ पे सेटअप कर दूंगा। ये वैल्यू मुझे पेस्ट करनी थी जो मैंने पेस्ट कर दिया, और ये TTL है, अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं बाय डिफॉल्ट रखता हूँ और मैं इसे कर रहा हूँ ऐड। अब आप जाके एक बार चेक कर सकते हो कि क्या आपका ए रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या नहीं, टेक्स्ट रिकॉर्ड सॉरी। तो ये टेक्स्ट रिकॉर्ड रहा जो मैंने डाल दिया। ये आपको सेलेक्ट करना है और आपको कंफर्म कर देना है। गूगल जाके इसको चेक करेगा कि आपने अपडेट किया है वो सही से अपडेट हुआ है कि नहीं, और ये खुद ही चेक करके आपको बता देगा। देखो हमारा डोमेन वेरीफाई हो चुका है, हम एक्टिवेट कर सकते हैं अपने जीमेल को। कह रहा है स्टार्ट यूजिंग जीमेल विथ योर डोमेन, सेटअप योर जीमेल टू सेंड एंड रिसीव ईमेल इन 10 मिनट्स। ये सेटअप करने में हमें 10 मिनट लगेगा और इसको हम लोग समझने वाले हैं कि जो भी डोमेन है, जैसे आप abc@xyz.com पे या जो भी आपके डोमेन है उस पर अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको MX रिकॉर्ड को सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं उसको। ये एक्टिवेशन के लिए मेरे पास अभी एक ही अकाउंट है, एक ही ईमेल मैंने बनाया है, तो मैं उसी के लिए लेके आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ देखिए आपको ये MX रिकॉर्ड सेट करने का ऑप्शन आ रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पे, MX रिकॉर्ड के लिए MX रिकॉर्ड नाम का कॉलम लेना है, सेलेक्ट करना है। कहाँ पे, होस्टिंजर पे। आपको प्रायोरिटी 1 देनी है, SMTP रिकॉर्ड को वहां पे सेट करना है, और TTL बाय डिफॉल्ट जो भी है आप ले सकते हो। तो ये MX रिकॉर्ड को पहले चलते हैं और ढूंढते हैं। कहाँ पे ढूंढेंगे, सेम होस्टिंजर अकाउंट पे, क्योंकि वहीं हमें हर चीज अपडेट करनी है। तो यहाँ पे मैं आया और जाऊंगा MX रिकॉर्ड के पास। यहाँ पे फिर से देखिए, जैसे मैंने पिछली बार टेक्स्ट ऐड किया था, हमें इस बार गूगल को अथॉरिटी देनी है कि आप जितने भी मेरे इनकमिंग ईमेल्स हैं आप मुझे जीमेल पे भेजो। इसके लिए हमें MX रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा। तो हम पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, MX रिकॉर्ड का पहला अपडेट MX रिकॉर्ड ही है जो हम अपडेट करने वाले हैं। इसकी जो प्रायोरिटी है और बाकी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो प्रायोरिटी 1 है और ये आपका सर्वर है जो आपको अपडेट करना है। तो मैं यहाँ गया, प्रायोरिटी मुझे 1 करनी है, सर्वर मैंने यहाँ अपडेट कर दी, और इस TTL को मैं नीचे भी रख सकता हूँ जितना मैं जो भी बाय डिफॉल्ट है उसको सेट करके रहने देता हूँ, इससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं करता हूँ कंफर्म। ये हो गया हमारा ऑल सेट। नाउ योर वेरीफाई, योर जीमेल इज रेडी, एक्सप्लोर गूगल वर्क स्पेस। तो ये है हमारा सेटअप कंप्लीट। अब जैसे ये सेटअप कंप्लीट हो गया, आप देखोगे कुछ टिप्स, कुछ ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। इनवाइट टीम मेंबर्स, यस आई कैन ऐड मल्टीपल यूजर फ्रॉम हियर। और अगर हमने ये काम कर लिया है तो मैं यहाँ डन कर देता हूँ। रिप्रेजेंट योर टीम, डन। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स, जो कि आपकी चेकलिस्ट है एक तरह से, वो बता रहा है। जैसे कि अगर आपको ऑफिस सेटअप करना है, आपको फिल्टर सेट करना है, मीटिंग के लिए आपको करना है, तो ये सारी चीजें आप कॉन्फ़िगर करके चेक कर सकते हो। कॉन्फ़िगर द वे यू वर्क, एवरीथिंग यू कैन डू, यानी कस्टमाइज ईमेल। अब आप देखो यहाँ पे करना क्या होता है। जैसे मैंने जीमेल पे सेट किया है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको जाएगा आपका मेल पे। तो ये पर्सनल ईमेल पे मैं खोला हूँ ताकि मैं आपको चेक करके दिखाऊं कि मेल कैसे रिसीव होगा, नहीं होगा, या कैसे वर्क करेगा। ये सब चीजें हम यहाँ पे अब देखते हैं। तो अब यहाँ देखो ऐड अकाउंट किया मैं, और जब मैं इस ऐड अकाउंट पे जाऊंगा तो मैं वही ईमेल आईडी लूंगा जिस ईमेल आईडी से अभी मैंने अकाउंट एडमिन लॉगिन किया था। तो अब मैं जीमेल वैसे ही लॉगिन कर रहा हूँ जैसे जीमेल पे नॉर्मल लोग gmail.com की तरह लॉगिन करते हैं। तो हमने ये जीमेल लॉगिन कर लिया है, और ये मुझसे पूछ रहा है कि आप नए प्रोफाइल के साथ जाना चाहते हो। आई सेड नो एंड नाउ आई एम गोइंग टू डायरेक्टली टू द जीमेल। अब हम जीमेल पे आ चुके हैं, हमें एक चेक करके देखना है कि क्या ये मेल रिसीव करता है या नहीं। आपको ये सेटअप आ चुका है, कंपोज ईमेल पे चेक किया, और जो मेरा दूसरा जो एक टेस्ट अकाउंट है मैं उस पर जाके इसको सेव करूँगा। तो मैं इसको सेंड कर रहा हूँ एज ए टेस्ट ईमेल। इट इज सेइंग दैट यू आर आउटसाइड, हाई, एंड देन सेंड। यू कैन सेंड इट, मैसेज सेंड, व्यू मैसेज, दिस इज वन मैसेज। एंड हम यहाँ देखते हैं कि मुझे ये रिसीव हुआ है कि नहीं।
मोस्ट प्रोबेबली ये चूंकि फर्स्ट कम्युनिकेशन है, फर्स्ट टाइम हो रहा है और कंपनी अकाउंट से हो रहा है, तो मे बी इट विल गो इनटू द स्पैम फोल्डर। तो हमें ये दोनों चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। शुरू में स्पैम भी चेक करना पड़ सकता है। जब आप ईमेल से अच्छा रेपुटेशन बनाओगे, ईमेल का आईपी रेपुटेशन बहुत बढ़िया होता है जब आप गूगल वर्क स्पेस यूज करते हो, लेकिन जब आप अवॉइड करते हो, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो, तो आपका ईमेल स्पैम में जाना शुरू होता है। मैंने जब ईमेल मार्केटिंग का ट्यूटोरियल बनाया था, जहां पर मैंने बताया था कि गूगल जीमेल के थ्रू कैसे ईमेल मार्केटिंग करते हैं, आप वहां जाके पूरे रूल रेगुलेशन को पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ आपको लिंक लगा दूंगा आई बटन पे, जाके देखिए। ईमेल मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव है अगर आप रूल रेगुलेशन के थ्रू ईमेल से आप गूगल जीमेल का यूज करते हो तो यहाँ आप देख सकते हो टेस्ट ईमेल मुझे रिसीव हो चुका है, जो कि मुझे जस्ट 0 मिनट पहले रिसीव हुआ है। कहाँ से रिसीव हुआ है? info@rasari.com। अब चलो मैं इसको रिप्लाई भी कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ एंड सेंड। सो नाउ इट इज सेंड। जैसे ये सेंड हुआ है, ही विल ऑल्सो गोइंग टू रिसीव इट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, रिफ्रेश करते हैं इसको। कभी कभी थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगा। विद इन अ सेकेंड यहीं आ गया। ये हाय हमने भेजा था, ये हेलो उसने रिप्लाई किया। तो अब हमारा ये सेटअप हो चुका है कंप्लीट। ये अकाउंट रेडी है और इसी तरीके से आप यहाँ पे बाकी चीजें भी अब आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। जैसा कि आप देखते हो, जैसा हमारा फ्री जीमेल अकाउंट है ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको मिलते हैं, जैसे ज्यादा स्पेस मिलता है, रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मिलती है और भी चीजें सिक्योर मिलती है। आप अपने डोमेन पे इसे रिडायरेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसे कस्टमाइज करते हो, आप इसे अपने डोमेन पे ले जा सकते हो। हमारा आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको सेटअप करके दिखाना कि कैसे नए अकाउंट बनाने के बाद आप अपने जीमेल को सेटअप करते हो, वो मैंने बता दिया। अगर आपको इसमें डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए कि अकाउंट सेटअप के बाद अपने डोमेन पे कैसे लेके जाना है, सिक्योरिटी की प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है और भी चीजें, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बना सकते हैं। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। अगर ये वीडियो 1000+ लाइक अचीव करता है तो नेक्स्ट वीडियो मैं इस पे जरूर बनाऊंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना है जो कि मैंने ईमेल मार्केटिंग के ऊपर ही बनाया है, हाउ टू डू ईमेल मार्केटिंग थ्रू जीमेल, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप देखिए। वहीं पे मिलते हैं हम आपसे। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय।